नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बड़ी खबर बता दें कि महागठबंधन की बैठक में सीटों का तालमेल का फार्मूला लगभग तय हो गया है, लेकिन उसके बीच जो पेच फंसी है उस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। दरभंगा की 10 विधानसभाएं नहीं, जबकि दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के लगभग 30 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो तमाम राजनीतिक दल जो महागठबंधन के घटक दल हैं उनकी बैठक 2 दिन पूर्व हुई थी, जिसमें घटक दल के नेताओं से यह कहा गया कि आप जिस सीट पर अपनी उम्मीदवारी तय करना चाहते हैं आप उस पर तय करें और वो सीट जीतना चाहिए। और उसके लिए आपको ये बताना आवश्यक है कि आप पिछले चुनाव में कितने वोटों के मार्जिन से आप पीछे हट गए थे। ये तमाम बात बताए गए हैं। देखिए, इस बार महागठबंधन चुनाव जीतना चाहती है, सरकार बनाना चाहती है। महागठबंधन के घटक दल भी पूरी जोर तोड़ से, हालांकि तेजस्वी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी, भले कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और इसमें बड़े भाई की भूमिका में भले ही राजद हो, लेकिन कांग्रेस को भी अब अनदेखी नहीं की जाएगी। कांग्रेस की सीटों पर भी चर्चा चल रही है। कांग्रेस से भी कहा गया है, कांग्रेस ही नहीं बल्कि देखिए कांग्रेस और राजद ही और जो वाम दल है ये अभी एकजुट हैं। कहा जा रहा है कि वीआईपी का भी अभी कोई सुनिश्चित नहीं है, हालांकि वो सीटों को लेकर के 15 सीट बात हो रही है राष्ट्रीय जनता दल में, लेकिन क्या वास्तव में मुकेश सैनी फिर अंदर ही अंदर सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी के किसी नेता से बातचीत चल रही है उनकी, या नीतीश कुमार से बात चल रही है। लेकिन तमाम बातों को लेकर के असमंजस की स्थिति है। लेकिन महागठबंधन में जो बैठक हुई है उस बैठक में सभी घटक दलों से कहा गया है कि आप जिस सीटों पर दावे कर रहे हैं उस सीट पर आप कितने वोटों से पिछड़े हुए हैं, कितने वोटों के मार्जिन से हटे हैं और क्यों, उसका कारण क्या है। क्या प्रत्याशी कारण रहे हैं, क्या वहाँ की राजनीतिक समीकरण काम रही है, या फिर वहाँ जातिगत समीकरण काम कर रही है। किस तरह के वहाँ पर विश्लेषण करके आपको बताया जाएगा। यानी कि 5 जून को एक बार फिर बैठक होगी। इस 5 जून को जो बैठक होगी उसमें तमाम घटक दल महागठबंधन को बताएंगे कि किन किन सीटों पर चर्चा चल रही है, किन किन सीटों पर बात हो सकती है। तो अभी असमंजस की स्थिति है, लेकिन ये अब अंतिम दौर में जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि हमने कई नेताओं से वार्ता की है। ये कहना है कि जैसे ही राष्ट्रीय जनता दल के पंचायत, प्रखंड और जिलाध्यक्ष को लेकर के भी, देखिए जिलाध्यक्ष के बारे में भी राष्ट्रीय जनता दल की बात है कि जिलाध्यक्ष की अभी पूरी तरह जो आम राय होनी चाहिए वो नहीं बन पाई है और उसे पार्टी मुख्यालय को सौंप दिया गया कि पार्टी मुख्यालय ही अब तय करे कि दरभंगा सहित कई जिलों के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के कौन होंगे। प्रदेश अध्यक्ष ये तय करेंगे कि आखिर किस तरह का यहाँ जो जिला अध्यक्ष होना चाहिए, जातीय समीकरण से या कर्मठ क्षेत्र में काम करने वाला जिसकी चर्चा हो, जिसमें ये दम हो कि वो अपने दल पर 10 विधानसभा में महागठबंधन को थोड़ी सी मजबूती प्रदान करे। ऐसे में यहाँ के वर्तमान जिलाध्यक्ष, दरभंगा के वर्तमान जिलाध्यक्ष से कई लोगों ने, कई नेताओं ने असंतुष्टि जाहिर की। इसका नतीजा ये हुआ कि अब ये सीधा पार्टी मुख्यालय को चला गया कि पार्टी मुख्यालय ही अब तय करेगी कि दरभंगा का जिलाध्यक्ष कौन होगा। वहीं हम बता दें, मंगनीलाल मंडल कुछ दिन पूर्व राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए थे। एक कार्यक्रम में जब तेजस्वी यादव फुलपरास गए थे उसी समय हमारे जो सूत्र थे वो बता दिए थे कि ये बात तय हो गई थी उसी समय कि आप राष्ट्रीय जनता दल में आइए, अति पिछड़ा को पहले मजबूत कीजिए, उसके बाद आप प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के घोषित होंगे। और यही बात लगभग तय हो चुकी है। हालांकि अब नामांकन होने वाला है प्रदेश अध्यक्ष का, लेकिन अंदर ही अंदर बात तय हो चुकी है कि मंगनीलाल मंडल राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। क्योंकि अति पिछड़ा वोटों को साधने का सबसे बेहतर तरीका है मंगनीलाल मंडल का वो प्रयास, क्योंकि मंगनीलाल मंडल नीतीश कुमार से जुड़े हुए थे, अति पिछड़ा के नेता कहे जाते थे। तो इस परिस्थिति में मंगनीलाल मंडल के हाथों कमान राष्ट्रीय जनता दल सौंप रही है आने वाले विधानसभा के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर की तमाम वो सीट जीतने के लिए महागठबंधन की तैयारी पर। लेकिन अब ये बात समझ लीजिए कि महागठबंधन जिस तरह से राजनीतिक तैयारी कर रही है उसी तरह से ये बात भी चर्चा हो रही है कि आखिर कौन कौन से चेहरे पर इस बार तलवार लटक सकती है,
कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिसमें बदलाव संभव है। दरभंगा के 10 विधानसभा में कम से कम 4 ऐसे विधानसभा हैं जो राष्ट्रीय जनता दल इस बार अपने चेहरे बदलना चाहती है, क्योंकि जब फीडबैक यहाँ से पार्टी मुख्यालय से लिया गया है तो ये बात सामने आई है कि दरभंगा के अगर 6 विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल उतारती है तो क्या 4 विधानसभा के चेहरे बदलेंगे। ये बात चर्चा हो रही है, क्योंकि पार्टी मुख्यालय से लेकर के प्रदेश मुख्यालय और जिला मुख्यालय तक नेताओं के बीच चर्चा हो रही है। क्योंकि आप जानते हैं दरभंगा में 4 ऐसे बड़े नेता हैं जिनके बयान पर, जिनके कार्यक्रम पर और जिनके कहने पर, जिनके सलाह पर राष्ट्रीय जनता दल के कई ऐसे नेताओं का टिकट कट सकता है, टिकट बन सकता है, जिसमें आप जानते हैं कि मोहम्मद अली शरफ फातमी, ललित यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी और भोला यादव। ये 4 ऐसे नेता हैं जिनके इशारे पर दरभंगा के 10 विधानसभा तो अवश्य, लेकिन दरभंगा मधुबनी के 20 विधानसभा पर चर्चा हो सकती है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि सूत्र बता रहे हैं कि दरभंगा के महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल का जो 4 चेहरा है वो बदल सकता है, यानी कि 6 सीट में 4 पुराने चेहरे जो होंगे या जो संभावित उन चेहरों को बदला जा सकता है। इसके अलावा महागठबंधन में कांग्रेस की जो सीटें हैं उस पर भी बात चल रही है। क्या कांग्रेस की सीटें जो है वो जाले का बदला जा सकता है, दरभंगा शहरी में भी कुछ होने वाला है। तमाम ऐसे बातों की जिक्र चल रही है, हम लगातार अपडेट करेंगे। क्योंकि बता दें कि कल यानी कि रविवार को शाम 7 बजे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में यह तय होगा कि किस तरह, कितने सीटों पर और कौन से सीट पर कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। और इसमें हम बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होंगे, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष, एमएलए, एमएलसी, तमाम लोगों को बुलाया गया है ताकि इसमें वो अपना विचार रखें, ताकि वो जब अगली मीटिंग में जाएंगे उस मीटिंग से पहले कांग्रेस अपना पार्टी उम्मीदवार तय कर ले, मन में रख ले। इसकी चर्चा जोरों पर है। हम आपको कल दिखाएंगे जब कांग्रेस की बैठक होगी, उससे पहले हमारे जो पटना में रिपोर्टर हैं, जो हमारे सूत्र हैं, वो आपको सही से बताएंगे। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPS सिटी केबल और 10 चैनल पर लाखों लोग हर घंटे हमें देखते हैं, आप भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।